हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्चना सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं आपसे अपने जीवन के कुछ पल शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे जीवन की कुछ यादें हैं। मैं पहले एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी करती थी, भिलाई शंकराचार्य महाविद्यालय। उस समय उस समय मेरे पास कोई बहुत बड़ी मैंने एमएससी करने के बाद मंडला में जनभागीदारी मद से पढ़ाया 3 साल। उसके बाद भिलाई आ गई थी। भिलाई में श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई में मैंने ज्वाइन किया। और उस समय का बताऊं अगर मैं बस नौकरी ढूंढ ही रही थी। और जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और थोड़ी सी ही बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे बायोटेक डिपार्टमेंट की एचओडी की पोस्ट दे दी। और वहाँ पर जॉब करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। प्राइवेट में सैलरी कम देते हैं लेकिन वहाँ पर काम जो सीखने मिलता है हमको, वो हमें कहीं और सीखने नहीं मिल सकता। बहुत ही अच्छा कॉलेज था। उसके बाद मैंने उसी समय पीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी और मेरा एमपी एपी पीएससी क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लिया। उस समय की ये कुछ तस्वीरें हैं। यह मेरे बर्थडे की इमेज है। मेरे पति भी उस समय एक प्राइवेट नौकरी करते थे और उस समय हम अपनी नंद के यहाँ पर रहते थे। जीवन में कुछ समय भगवान की क्या इच्छा रहती है या फिर हमें कई बार ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो हमने सोची भी नहीं थी, लेकिन वो सभी हमारी जर्नी का एक पार्ट रहता है, हमारा स्ट्रगल रहता है और हर किसी को वो स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। उसके बाद हम अपने आप, जिस तरह पानी रास्ता बनाता है वैसे ही ज़िंदगी अपना रास्ता बना लेती है। परिवार के साथ के कारण और सभी के सहयोग से वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये मेरे पति हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी पढ़ाई, मेरी एजुकेशन के लिए भी इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कई बार मन निराश होता था कि क्या पता क्या हो रहा है, नौकरी बहुत अच्छी मिल नहीं रही है और पैसों की कमी के कारण कई बार हमें निराशा होती थी कि क्या करें लाइफ में। लेकिन फिर धीरे से वो सब चीज़ें सॉल्व हो गई। अब इस स्टेज पे आकर लगता है कि वो सब हमारी यात्रा का एक हिस्सा थी। हमको सभी को एंजॉय करना चाहिए। हमेशा लाइफ में लर्निंग लेनी चाहिए। ये मेरे प्यारे बड़े बेटे की फ़ोटो है। मेरा प्यारा बेटा कॉलेज मेरे साथ जाया करता था। कई बार हमने उसको पढ़ाया और बहुत ही उम्मीदें रहती हैं माँ बाप को बच्चों से, क्योंकि हम जब यह देखते हैं कि हम जिन चीज़ों के लिए परेशान हुए हैं हमारे बच्चे उन चीज़ों के लिए परेशान ना हो, तो ये एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है खुद से कि बच्चे हमेशा लाइफ में अच्छा करें। जो चीज़ें हमने फेस की वो उनको तकलीफ़ कहीं फेस ना करनी पड़े। ये हमने बच्चों को एजुकेशनल विजिट में ले गया था। मेरी मोबाइल गैलरी में ये सब तस्वीरें पड़ी हुई थी और मैं इसे कई बार गूगल ड्राइव में अपलोड करती भी थी। मुझे लगा कि मुझे ये यूट्यूब में डाल देना चाहिए ताकि मुझे अगर मन कर रहा है तो मैं इनको निकाल कर कभी भी देख सकूँ। ये मेरी फ्रेंड शिरीन, इनके हस्बैंड, हम यहाँ बैठने गए थे, मिलने गए थे। इनका भी लाइफ का अपना स्ट्रगल रहा है, बहुत ही इमोशनल स्ट्रगल रहा है। मेरे कॉलेज के स्टाफ, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हम विज़िट गए थे, उसकी फ़ोटोज़ हैं। मुझे हमेशा ऐसा ही लगा कि मेरी लाइफ में मैंने कभी इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया कि मैंने अपनी लाइफ लेसन से आपको कुछ लर्निंग्स दे सकूं। पर मुझे बहुत मन रहता है कि अपने जीवन की कुछ बातों को, कुछ अनुभवों को आपके साथ साझा कर सकूं, क्योंकि मैंने कई बार देखा कि मुझे किसी के कुछ कहने से बहुत प्रेरणा मिलती है, किसी के साहस भरे शब्दों से, किसी की समझाई से, किसी के मोटिवेशन से, गाइडेंस से। और मैंने फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ये ट्राई किया। कई बार बच्चे परेशान आते हैं मेरे पास तो मैं उनसे बातचीत करती हूँ, उन्हें कुछ सलाह देती हूँ और यकीन मानिए कि वो प्रेरणादायक, वो प्यार भरे शब्द एकदम मेडिसिनल काम करते हैं। जो कोई दवाई काम नहीं कर सकती ऐसा काम वो शब्द करते हैं। इसलिए
शब्दों का बहुत बड़ा मोल है, इसलिए केवल इन शब्दों का खेल खेलने के लिए, इन शब्दों को पिरोकर आप और मेरे बीच एक कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए मैं आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि जो भी बातें मेरे अंदर हैं, जो भी मैं कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर आपसे कहूँगी, ताकि आप मुझे बताएं कि क्या भी इन सभी बातों से कनेक्टेड फ़ील करते हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। क्योंकि संघर्ष सभी झेलते हैं, सभी का संघर्ष अलग होता है, लेकिन स्ट्रगल हर कोई फेस करके अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करता है। और हमें ये सब बातें आपस में एक दूसरे से बताने से एक दूसरे को बहुत हेल्प मिलती है। तो मेरा जो स्ट्रगल है, जो मेरी यात्रा है, जो मेरा लाइफ का पार्ट है, वो बताने लायक है कि नहीं, वो आप मुझे बताएंगे। बातों ही बातों में मैं शुरू से अंत तक बताऊंगी कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँची। एक छोटे से गांव से पढ़ लिख करके मैं एक छोटी सी नौकरी करती थी, फिर कैसे कैसे मैंने एक गवर्नमेंट नौकरी हासिल करी, और आज मैं इस नौकरी को करते हुए जीवन के बहुत सारे पहलुओं को जीना चाहती हूँ। जो भी प्रतिभाएं मेरे अंदर हैं या जो भी नई चीज़ें मुझे मिलती हैं सीखने के लिए, मैं वो सीखना चाहती हूँ।